तो देखो बच्चों, हमारी आज जो एक्सरसाइज आज क्या चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, यही चले जा रही है वैसे तो, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी, तो आप क्लियर कर लोगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ध्यान से समझते रहेंगे। अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होंगे, बस थोड़ी बहुत गलती कर रहे होगे। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट 100% जा नहीं पा रहा, और रीज़न क्या ना जाने का, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। घर पे अगर आपने एक बार सवाल करके देख लिए होते, जिस दिन मैंने पहले केवल कॉन्सेप्ट बताए थे ना, उसी दिन अगर आपने स्टार्टिंग के 12 सवाल कर लिए होते एक्सरसाइज के, तो 12 के 12 हो जाते कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते, क्वेश्चन करना चालू करते, तो सारे हो जाते तुरंत, अगर जहाँ से आके तुरंत अगर करते तो। लेकिन क्या आपको घर पर पढ़ना नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। क्या करनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इंटरवल दे रखा है, 2 क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो 1,3 में और -3,-1 में। 1 और 3 के बीच में क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और -3 -1 के बीच में क्या हो सकती है। मान लो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, उसको भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो f' क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6x² 24, बस। ठीक है, तो अब इसको 0 के बराबर रख देंगे, पुट f' = 0। तो 6x² -24 = 0। 6 कॉमन आ रहा है, x² - 4 = 0। 6 0 में चला जाएगा, x² - 4 = 0। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी, +-2। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से। 4 उधर जाएगा, 4 उधर जाएगा, और 4 के 2 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आएंगी +-2। क्लियर है इतनी बात, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले तो इस सवाल को आप भूल जाओ। ठीक है, इसको हम भूल गए। हमसे अगर वो कह रहा है 1 से 3 के बीच में 1 और 3 इंक्लूडिंग 1 3 अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 जगह हमें कितनी जगह वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। या तो डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लो, या फिर मैक्सिमम मिनिमम, पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक कर लो। क्या क्या करना पड़ेगा हमको, चेक करना पड़ेगा। एक तो 2 आ रहा है इन दोनों के बीच में, 2 पे चेक करना पड़ेगा, एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा, 1 पे भी 3 पे भी, एंड पॉइंट पर, और जहाँ पर बीच में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वहाँ पर। समझ रहे हो। तो अभी फिलहाल तो खैर पता नहीं हमको, ये 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। एक काम करते हैं, टेस्ट कर ले रहे हैं पहले। क्या कर ले रहे हैं? टेस्ट। कौन सा? ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट करते हैं हम इसका। तो कैसे होगा ब्लड टेस्ट, हम 2 वैल्यू आई है, +2 -2, चेक करें कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो कैसे चेक करोगे, कौन से रूल से करना चाहोगे, डबल डेरिवेटिव से या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से? कौन सा? डबल डेरिवेटिव से। आसान है, डेरिवेटिव करना आसान है तो कर लो। जब डबल डेरिवेटिव करना मुश्किल होता है तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल तो डबल डेरिवेटिव से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी डबल डेरिवेटिव की होती है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है वो हमें। डबल डेरिवेटिव अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो वो भी बता देता है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन ही करना बहुत मुश्किल पड़ रहा हो, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। f'' क्या आ जाएगा, f'' क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 12x। कितना आ गया? 12x। ठीक है, 24 का तो 0 हो जाएगा, 2 आ गया कि 12x हो जाएगा। अब भाई हम चेक करते हैं, एट कहाँ पर, x = 2। x = 2 पर f'2 कितना होगा, 24। कैसी वैल्यू है ये? पॉजिटिव। तो इसका क्या तात्पर्य है, x = 2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, क्यों? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आती है सेकंड डेरिवेटिव में, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। एट x = -2, x = -2 पे चेक करेंगे तो f'' -2 कितना होगा ये आपका, -2 रखोगे तो माइनस का 24 आएगा। क्योंकि ये माइनस का आया इसीलिए मैं कह दूंगा x = -2 क्या है, पॉइंट ऑफ। अब ध्यान से सुनेंगे, उसने हमसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही पूछा है इसमें, जबकि ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x = 1 और 3 के बीच में 2 पड़ रहा है, ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इस पर तो मैक्सिमम वैल्यू तो मिलने से रही। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कैसे मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। 1 और 3 है पॉइंट हमारे पास, x 1 2 3। हमें इतनी बात पता चल गई कि भाई जो 2x = पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ग्राफ जैसा भी आ रहा हो,
कैसा भी आ रहा हो यहाँ पर सबसे नीचे रहेगा और इधर बढ़ेगा यूँ करके। अब हमें ये यहाँ पर तो मिनिमम है, यहाँ पर तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे नहीं सकता क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है ना ये x=2। हमें लेकिन चाहिए मैक्सिमम वैल्यू इसके बीच में क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो या तो वो 1 पे होगी या फिर वो 3 पे होगी। आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि बीच में भी तो हो सकती है, 1.5 पे भी तो हो सकती है, 2.5 पे भी तो हो सकती है। हाँ, ग्राफ हमें कैसे पता है ऐसा ही होगा, ये तो पता चल गया कि हाँ 2 पे यू टर्न है। 2 पे यू टर्न क्यों, फर्स्ट ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यू टर्न लेगा वहाँ पर, ये हमने पहले से पढ़ जाए। तो 2 पे तो यू टर्न लेगा, चलो अच्छी बात है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ 2 मिनिमा है तो मिनिमा यूँ करके ही टर्न लेगा, ऐसे नहीं लेगा। अगर ऐसे लेता 2 पर तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता। ये क्या होता, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता। पॉइंट ऑफ मिनिमा है क्योंकि x=2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसीलिए ये यूँ करके आएगा और यहाँ पे 2 पे यू टर्न लेगा। सही बात है कि नहीं। तो 2 पर ये यू टर्न लेगा तो अब हमको करना क्या है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 पर मिलेगी या 3 पर मिलेगी, बीच में नहीं मिल सकती। क्योंकि कोई और तो क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, कोई और क्रिटिकल पॉइंट है नहीं बीच में, 1 से 3 के बीच में। तो इसका मतलब ये सीधे ही जाएगा, फिर कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ना तो यूँ करके होगा ना यूँ होगा। अगर 1 और 3 के बीच में केवल एक यही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसके दोनों तरफ यूँ करके ही जाएगा, बिल्कुल बढ़ता हुआ। अगर ये बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है तो या तो 3 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा या तो 1 पे देगा, वो हमको नहीं पता। समझ पा रहे मेरी बात को या नहीं। ठीक है, एंड पॉइंट है ना ये, 1 और 3 के बीच में पूछ रहा है वो, 1 और 3 इंक्लूडेड है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 2 पे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन ही करते हैं हम, पहला यही वाला इसके बीच में। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है, हम F1 निकालेंगे। F1 कितना आ रहा है, यहाँ से 1 रखोगे तो 2 आएगा, माइनस का 24 107। तो 1 रखने पे कितना आएगा, कितना बता रहे हो, 89। 24 माइनस का होगा इसमें से, 7 गया 17 बचेगा और 2 ऐड हो जाएगा 85। F1 आ रहा है 85। F3 कितना आएगा, F3 F3 3 रख दोगे ना यार यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना आपका, 3 रखोगे तो 27 40 54 और यहाँ 3 रखोगे तो 24 3 72 72 माइनस का 107 प्लस का कितना आएगा, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। कितना माइनस बचा हमारे पास, 16 उधर से माइनस हो जाएगा 22, इसमें से इसको, अच्छा ठीक है 22 नहीं यार 22 कैसे, ये माइनस का ये प्लस का है, 18 माइनस का आएगा, उसमें से माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ जाएगा 89 आ रहा है ना। F3 आ रहा है आपका 89। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एंड पॉइंट पे हमने वैल्यू चेक करी 1 और 3 पे, इस पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है 2 पर। क्यों नहीं है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जबकि वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है 1 से 3 के बीच में। तो हमारा मैक्स ऑफ एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 के बीच में क्या आया, 1 से 3 के बीच में एफ एक्स का मैक्स कितना आया 89। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी जो मिट जाएगी, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसी का दूसरा वाला पार्ट करते हैं। दूसरा वाला पार्ट कौन सा, -3 से -1 वाला। दूसरा वाला पार्ट है आपका -3 से -1 वाला। ठीक है, इस वाले पार्ट को चेक करते हैं कैसे होगा, ध्यान से सुनते रहोगे मेरी बात। इसमें भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ही पूछ रहा है, -3 और माइनस के बीच में क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास एक तो ये है -2, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एक तो इस पर चेक करेंगे, बाकी -1 और -3 पे भी चेक करेंगे। एंड पॉइंट पे तो करते ही हैं। तो पहले किस पे करना चाहोगे आप, -1 पर। F-1 चेक करते हैं। यार ये इंक डालने के बाद भी मार्कर नहीं चल रहे। -1 रखना है, इसमें कितना आएगा, ये सही चल रहा है, ये तो -1 होगा, -2, ये लेकिन हो जाएगा आपका +24, तो 22 आएगा। 22 मतलब 129, सही बात है, ये आएगा 129 F-1। F-3 भी करते हैं चेक, बताओ जल्दी कितना आएगा। हाँ पक्की बात है, चलो 125। और F-2 भी चेक करना पड़ेगा इस बार। पूछो क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये भी हो सकता है सबसे ज़्यादा हो, इस बार यही ज़्यादा है। तो -2 पे चेक करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये कितना आ रहा है 1। तो इस रेंज में मैक्स ऑफ F-x
कौन सी वाली रेंज में? -3 से लेके -1 वाली में। कौन आया आंसर? 139। क्या मेरी बात को अब यथावत समझे आप लोग? क्लियरली समझे? तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछेगी और इंटरवल दे रखा होगा तो एक तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आए हैं, मिनिमा आए हैं, वो चेक करने पड़ेंगे, और दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा हमको? एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से सुनना मेरी बात। इसी में अगर पॉइंट ऑफ अगर मिनिमम वैल्यू पूछी होती, -3 से -1 में मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो क्या बताते आप? हाँ, हो जाती माइनस का 125, सॉरी प्लस का ही। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जब अगर मिनिमम वैल्यू पूछी होती, -3 से -1 में मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो क्या मैं इसको निकालता? नहीं, f-2 निकालते ही नहीं। क्यों नहीं निकालता? ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना। मिनिमम वैल्यू पूछे तो इसको क्यों निकालूंगा? मैं एंड पॉइंट चेक करूंगा। अगर इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी होगी तो f2 भी चेक करना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये भी मिनिमम हो सकती है, ये भी मिनिमम हो सकती है, और f2 भी मिनिमम हो सकता है, ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। एंड पॉइंट पे तो चेक करना ही करना है, बाकी जो आए हैं उस पर भी चेक करना है। ये रूल रहेगा हमारा। क्या? कब? अगर मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो -3 से -1 के बीच में उसने कहा होता मिनिमम वैल्यू बताओ भाई, ठीक है? तो मैं -3 पे चेक करता और -1 पे चेक करता क्या वैल्यू आ रही है। -2 पे चेक नहीं करता। क्यों? क्योंकि -2 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे दे देगा? ये तो बड़ी वैल्यू देगा, तो इस पर चेक ही नहीं करता मैं। तो ये हमारा हो जाता। फिलहाल इसको नोट ही मत करो, मिनिमम के चक्कर ही मत डालो, लेकिन आप समझ गए होगे सवाल को। अब भाई इतना ही समझा सकता हूँ मैं। आप लोग घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। घर पे जाके रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। चीज़ें जो हमारे एक टीचर थे वो कहते थे कि जितनी मेरी बातें, वो टीचर कहते थे कि जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट जितना मेरी बातों को अब सुन रहा है, जैसे मान लो जो मैंने आज 100% बातें बोली, ठीक है? अगर कोई विद्यार्थी उन 100% बातों को सुन रहा है, ठीक है, 100% उसने सुन ली, तो मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से, ठीक है? जो जितना % मेरी बातों को सुन पा रहा है उतना ही अच्छा वो लिसनर भी है, और प्लस स्टूडेंट भी उतना अच्छा बनेगा और कुछ बड़ा करेगा, ठीक है? कब कौन सी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप मान लो सुन नहीं रहे कोई चीज़ को, ठीक है, चलो चल जाएगा काम। मान लो 80% भी सुन रहे हो, लेकिन 80% सुनते हुए भी मान लो 90% सुन रहे हो मेरी बात को आप, और 10% आपने नहीं सुनी, दिमाग आपका कहीं और चला गया। उस 10% में बात कोई ऐसी हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो आप कोशिश तो ये करनी है 100 की 100% मेरी बात सुननी है। कब कौन सी बात मेरी, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड सारी काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है? और कोई काम की बात नहीं भी बता रहा हूँ तो वो भी अच्छी बात ही बताऊँगा मैं आपको। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ चेंज कर दे। समझ रहे हो कि नहीं? तो कोशिश आपको ये करनी है 100 की 100% मेरी बात सुननी है। घर पे जाके उसको एक बार रिकॉल करना है कि क्या क्या सर ने बोला था। अगर इतना आप काम कर पा रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है? और बाकी ये तो हमारे टाइम की कहानी थी जो सर हमें बताते थे। फिलहाल तो ये बात मुझे पता है, ये बात मुझे पता है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? कि इनकेस अगर कुछ आप नहीं आ पाए कोचिंग में, या फिर इनकेस थोड़ा बहुत कुछ छूट गया, आपका दिमाग से निकल गया, मेमोरी है, अगर आपने घर जाके नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो कल तक तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपको मेरी बात कुछ याद नहीं रहेगी, 50% भी मेरी बातें याद नहीं रहेंगी जो मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप टाल दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा भी यही है कि जैसे मैं अभी जो बता रहा हूँ, घर पे जाके आप उसको एक बार देख लो। इन केस अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाई, या फिर आ भी गई तो भी एक बार देख लो तो अच्छी बात है। 1.5 या 1.75 में एक बार देख लो घर पे जाके। अभी भी कोशिश ये करो कि 100% सुनो जो भी मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो नहीं मेरी बातों को? तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में। सुनोगे ध्यान से तो धीमे धीमे करके आप देखोगे, खुद अब रियलाइज़ करोगे। जैसे चीज़ों को आप सुनोगे, अच्छे लिसनर अगर आप हो तो ये बहुत ज़्यादा है। केवल मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, टीचर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, कहीं पर भी आप कोई बात कर रहा है, आपस में दो लोग बात कर रहे हो, अगर आप अच्छे लिसनर हो तो मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटी है। लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बोलने से अच्छा होता है कि ज़्यादा सुनना। जितना आप सुनोगे ना ध्यान से, उतना कुछ अच्छा करोगे। बोलो तो उतना जितना काम का है, ज़्यादा बोलने में कुछ नहीं रखा, ठीक है? कोई नहीं सुनने वाला आपको। आप इतने बड़े आदमी नहीं हो कि आपको लोग सुनेंगे बैठ के, ठीक है? अभी तो स्टार्टिंग में ये करना है कि आपको सुनना है चीज़ों को, अपने अंदर चीज़ों को सुनो, ऑब्जर्व करो क्या कहना चाह रहा है सामने वाला। फिर उसके बाद जब आप कुछ बड़े हो जाओगे तो लोग आपको सुनेंगे फिर, ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं मेरी बात को?
तो यार आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, घर पे जाके पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, हर सब्जेक्ट, केवल यही नहीं, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो फटाफट, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है, कोई फंक्शन आपके सामने है, डोमेन आपके सामने है, इस डोमेन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू चाह रहा है वो आपसे। तो क्या पहले तो डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा भाई, लिख दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 प्लस कॉस 2x, और फिर 2x का भी होगा तो 2 लगा दूं आगे, 2x का भी होगा ना। फिर ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव अब ये आ गया तो हमें क्या फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बराबर जब रखेंगे तभी वो हमें बताएगा कहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू मिलेंगी x की। क्रिटिकल वैल्यू बोले तो यूटर्न, ग्राफ में यूटर्न कहाँ मिलेगा, यूटर्न मत बोले तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें कोरिलेटेड है आपस में, क्रिटिकल पॉइंट और यूटर्न और मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा एक ही चीज़ है। क्रिटिकल पॉइंट पर ही यूटर्न मिलता है, यूटर्न ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें एक ही हैं, और तीनों चीज़ें मिलेंगी कब, तीनों चीज़ें मिलेंगी कब, जब डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि यू टर्न पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को, हाँ बोलो, जला दें, काला काला दिख रहा है, अब सही दिख रहा है। पुट एफ डैश एक्स इक्व टू 0, तो 1 प्लस cos 2x इक्व टू 0, 1 को उधर ले जाओ, cos, डायरेक्ट लिख दूँ cos 2x की वैल्यू, cos 2x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, सही है। अब हमें चेक करना पड़ेगा माइनस का 1/2 cos की किस किस वैल्यू के लिए मिलेगा हमको, cos 120 के लिए मिलेगा, cos 180 में 60, वैसे 60 की वैल्यू होती है ना ये। अब अरे मेरे भाई हाफ, माइनस हाफ, हाफ नहीं समझते, हाँ हाँ 240 पर, हाँ 240 में मिलेगा, एक्चुअली ये हाफ है, हाफ मतलब 60 पे वैल्यू मिलती है। अब माइनस है, माइनस का मतलब कॉस माइनस कब होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो 180 से माइनस कर दो 60 को, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में प्लस कर दो, किसको किसको प्लस कर दो, 60 को। 60 को क्यों, क्योंकि ये 60 की तो वैल्यू होती है कॉस में, ये कॉस में 60 की वैल्यू होती है, बट नेगेटिव की वजह से हमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट 180 से माइनस कर दो 60 को, थर्ड क्वाड्रेंट 180 में प्लस कर दो 60 को, तो ये हमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी कॉस की। लेकिन हमें और आगे भी जाना पड़ेगा, जब ये 2x की वैल्यू है, 2 से मैं जब डिवाइड मारूंगा तो ये 60 रह जाएगा, 2 से डिवाइड मारूंगा ये 120 रह जाएगा। हमारी रेंज है 2 पाई तक, समझ रहे हो कि नहीं, 2 पाई तक रेंज है भाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना, आगे भी जाना पड़ेगा। अब तो सेकंड थर्ड में तो पहुंच गए, और फिर नेगेटिव कब मिलेगा ये, हाँ अरे यार हाफ कैसे मिल जाएगा 360 पे, 360 पे तो 1 मिलेगा, 0 पर वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, 300 पे नहीं मिलेगा, 300 वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है हाफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, cos हाफ वैल्यू मिली हमको, एक तो 120 पर, 120 एंगल इतना होगा, 120 है ये लगभग, फिर कहाँ पर मिली 240, इतना एंगल 240 होगा। ये 2 एंगल हो चुके हैं अभी तक हमारे। अब तीसरा एंगल कैसे मिलेगा, पूरा इसी लाइन पे मिलेगा, इसी लाइन पे मिलेगा, लेकिन पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद, यूं करके एक चक्कर कंप्लीट कर लो, फिर यूं आ जाओ, मतलब कि 360 में जोड़ दो पूरा एक चक्कर, 360 प्लस 120 और, तो कब मिलेगा ये cos 360 प्लस 120। जब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट कंप्लीट, जो मतलब पहला पूरा जो क्वाड्रेंट चारों कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर वही वैल्यू रिपीट करानी है आपको, फिर तो 360 जोड़ते चले जाओ दोनों में। इसमें 360 जोड़ूंगा क्या जाएगा 480, इसमें 360 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 600। इसके बाद फिर 360, एक और 360 जोड़ना पड़ेगा इनमें, इसमें 360, इसमें 360, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ये एक्चुअली इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 300 आएगा, ये 300 आएगा, और फिर 300 के बाद आगे और ले लिया तो 360 से ज़्यादा ही जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर हमें जो डोमेन दे रखी है वो दे रखी है 0 से लेके 360, यहाँ पाई में दे रखी है, यहाँ पर मैं डिग्री में लिख रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिग्री में लिख दी। तो हमें जो एंगल है वो 0 से 360 तक के रखने थे। अब मैं 600 तक पहुँच चुका हूँ। 600 तक क्यों गया मैं, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करूँगा 600 को तो 300 आएगा,
समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? यहाँ से मैं x की क्या क्या वैल्यू मिली, तो 2x आपका क्या क्या हो सकता है, एक तो 120 हो सकता है, डायरेक्ट लिखूं 2x की वैल्यू 2x बराबर 120 हो सकता है, तो x बराबर कितना आएगा 60, एक x बराबर कितना आएगा, 2 से भाग करूंगा तो 120, यहाँ पर 2 से भाग करूंगा तो 240, यहाँ पर 2 से भाग करूंगा तो 300। क्वेश्चन को लेकिन वापस मुझे रेडियन में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू पुट करूंगा तो रेडियन में पुट करूंगा, वहाँ पर x की वैल्यू डिग्री में थोड़े ना पुट कर दूंगा, ठीक है ना, रेडियन में पुट करनी पड़ेंगी। 4 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये चेक कर लूँ इसमें से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन से हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक कर लूँ, एटलीस्ट वो तो सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, फिर नहीं तो चारों पे चेक करना पड़ेगा वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना, टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट, कोरोना टेस्ट कह लो, या फिर कोरोना टेस्ट करते हैं हम। तो कोरोना टेस्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश एक्स लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई बात नहीं, डैश से समझ में आ रहा है। इसका तो 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा माइनस का 4 साइन 2x, cos 2x का होगा साइन 2x, और फिर 2x का भी होगा, इसीलिए इन्होंने 4 लिखवा दिया, क्योंकि cos 2x का साइन 2x होगा, फिर 2x का भी होगा, एक और 2 आएगा, एक 2 पहले से ही, तो 4 हो गया। अब ध्यान से समझेंगे हम बात को, ठीक है, सुनते जाओ फटाफट फटाफट। अब देखो x की वैल्यू ये डालूंगा तो क्या क्या मिलेगा मुझको, एफ डबल डैश एक्स, कहाँ पर, पहली वैल्यू 60 पर, 60 अगर मैंने डाला तो ये कितना हो जाएगा 120 साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में कितनी आएगी √3/2, ये वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको खुद से पहले पता होना चाहिए भाई कैसे सॉल्व होता है ये। तो 180 माइनस 60 करेंगे, साइन 60 के बराबर ही वैल्यू होगी इसकी, वो भी पॉजिटिव में, साइन 60 की √3/2 होती है, तो 4√3/2। नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही तो x इक्वल टू 60 क्या है, x इक्वल टू 60 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव आया ना सेकंड डेरिवेटिव। अब f डबल डैश अगला देखो 120, इस पे मिनिमा आएगा, ऑल्टरनेट चलते हैं ना, ये ऑल्टरनेट चलते हैं ना, मैं बताया था आपको, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस पे मिनिमा आएगा, वैसे ये चेक कर लेते एक बारी। तो 120 रखेंगे -4 x यहाँ पे 120 रखेंगे तो साइन 240 हो जाएगा, साइन 240 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, तो इस बार वही आएगी लेकिन नेगेटिव में, -4 तो पहले से ही लिख रहा है, इसकी भी -√3/2 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ लिखना चाहो लिख देना नेगेटिव, ये कैसा आया, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो x इक्वल टू 120 कैसा है, x इक्वल टू 120 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बाकी अब चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ऑल्टरनेट चलते हैं ना ये, तो 120 आ गया, 120 के बाद 240 क्या होगा, x इक्वल टू 240 होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इक्वल टू 300 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, क्या आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं भाई? इस पे ये आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये आया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऑल्टरनेट चलेंगे, मिनिमा आया फिर ये मैक्सिमा फिर ये मिनिमा, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमें ये पता चला अभी तक, क्या पता चला कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू 4 जगह पे चेक करनी पड़ेगी। कौन सी 4 जगह पे, कौन बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए हमें 4 पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। कौन से 4 पॉइंट? 4 जगह पर हो सकता है कि एक तो 60 पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, 240 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और 0 और 2 पाई इन पे भी चेक करना पड़ेगा एंड पॉइंट पे। मिनिमा पे तो चेक ही नहीं करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए हमको, ठीक है। तो चेक करते हैं फटाफट सारी वैल्यूज पर। इन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई चेक कर रहे हैं हम, एक एक करके सारी वैल्यू चेक कर लेंगे f(x) की। सबसे पहले f(0) ही चेक कर लो चाहो तो। f(0) ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 आएगा, सही बात है।
जीरो रखने पे ये भी जीरो, जीरो हटाओ इसको। इसके बाद एफ टू पाई भी चेक कर दूँ यहीं से पहले, एफ टू पाई चेक कर दे रहा हूँ मैं, एंड पॉइंट पहले कर देता हूँ। टू पाई तो एक्स पर टू पाई रखोगे, यहाँ पर जब टू पाई रखोगे तो चार पाई हो जाएगा। साइन चार पाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो पे जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू टू पाई का मतलब यहाँ पर वापस आ गए, इसी पे वापस आ गए, जीरो रहेगा। चार पाई का मतलब यहीं वापस आ गए। इवन मल्टीपल ऑफ साइन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऑफ साइन क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इवन मल्टीपल में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई साइन के साथ अगर है तो जीरो देगा। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा। तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा, लिख ही नहीं रहा यहाँ पर, साइन 4 पाई आएगा, जीरो लिखा ही नहीं। तो 2 पॉइंट तो हमने चेक कर लिए, अब रहेगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पर और चेक करना है हमें। चेक करना है एफ डबल डैश, सॉरी एफ डबल एफ कहाँ पर 60, और 60 को 60 ना लिख के क्या लिखूंगा मैं, पाई बाय 3, क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 जब रखोगे तो एक्स पर रखोगे आप पाई बाई 3, और यहाँ पर रखोगे साइन 2 इंटू पाई बाई 3, कितना हो जाएगा ये, साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 मतलब 120, 120 होगा ना। ठीक है, 120 साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 लिख दो। तो क्या है, पाई बाई 3 और √3/2। एक और रह गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, एफ कौन सा, 240। 240 को रेडियन में क्या लिखोगे, 4 पाई बाई 3 लिखा जाएगा वैसे तो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 की गुणा कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 4 पाई बाई 3। 240 कितना होता है, 4 पाई बाई 3। तो रेडियन में ही रखने पड़ेंगे, पहले ही बताया था ये बात तो मैंने आपको। तो जब एक्स ही है पर रखोगे 4 पाई बाई 3 तो कितना मिलेगा, 4 पाई बाई 3, और साइन के साथ जब रख दोगे, 2 तो पहले से ही बैठा है, 4 पाई बाई 3 और रख दोगे आप, तो कितना हो जाएगा ये, 8 पाई बाई 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे 8 पाई बाई 3 को, साइन 8 पाई बाई 3, 3 से भाग दे दोगे पहले तो, कितनी बार जाएगा, इसकी वैल्यू बता दो मुझे फटाफट से सॉल्व करके। साइन 8 पाई बाई 3 बन जाएगा ये, तो 8 पाई बाई 3 की वैल्यू बता दो। पाई बाई 3 बेसिकली हो गया आपका 240, 240 की 2 में गुणा करोगे 480, 480 की बतानी आसान पड़ेगा, सोच लो कैसे करोगे। साइन 480 कैसे निकालोगे, 360 प्लस माइनस का प्लस करना पड़ेगा, साइन 480 है ना, तो आप पहले इसको लिख लो, साइन 360 प्लस कितना, 120, पक्की बात है, हाँ क्यों, क्या करूं फिर, पहले तो 360 से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, 360 में तो सारे ही प्लस होते हैं, तो 120 आएगा ये। अब साइन 120 की वैल्यू √3/2 ही आई, √3/2, तो कितना आए, 4 पाई बाई 3 ये वाला, और इसकी वैल्यू आई √3/2। इन दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला, √3/2 यहाँ भाई, यहाँ पाई बाई 3 या 4 पाई बाई 3 है। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन रह गया बस, इन दोनों में कौन बड़ा है, 2 पाई बड़ा है या ये वाली चीज़ बड़ी है, तब हमें पता चलेगी मैक्सिमम वैल्यू। हाँ 2 पाई बड़ा है, पक्की बात है, देख लो ध्यान से। कैसे पता करोगे, मैं बताता हूँ कैसे पता कर सकते हो आप। पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14, 3.14 होती है। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.28। समझे कैसे, पाई की वैल्यू 3.14, 22/7 बराबर नहीं होंगे, तो ये पाई की वैल्यू 3.14 रखी, तो ये आ गया 6.28। इसको चेक करते हैं कितना आएगा ये, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14/3, √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाई 2, करो सॉल्व, कितना आएगा भाई, बताओ जल्दी बताओ, सॉल्व करके इसको जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करके। या 2 पाई बाई 3 की कमी थी, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब हो जाएगा आपका 2 पाई आएगा वैसे, लेकिन तब भी निकाल के बताओ ये कितना आ रहा है, सॉल्व करना है आपको ये।
सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। हाँ क्या क्या हो गया? लो देखो देख लो ध्यान से। क्या करेंगे, इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, डिवाइड कर ले रहा हूँ। एक बार जाएगा प्लस, इसमें जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। फिर ये जाएगा 4 बार, इधर आ जाओ। 2 से डिवाइड करूँगा तो जाएगा नहीं, 17 में जाएगा 8 बार, और फिर 1 बचेगा, फिर 6 बार ही लिख लो। तो इसमें इसकी गुणा करोगे तो आएगा आपका 16, और इधर 4, इधर 0.86, ऑलमोस्ट 5 अराउंड आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 5.02 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि थोड़ी चीज़ें हमने ऊपर छोड़ दी। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी वैल्यू तो 6.28 है। तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स क्या मिला हमको? मैक्स फाइनल आंसर जो है हमारा, मैक्स ऑफ क्या? एफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई तक। ये आया हमारा कितना? 6.28 या 2 पाई। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। मैक्सिमा में भी मैक्सिमा है, मैक्सिमा तो ये भी था, चलो ये तो एंड पॉइंट थे, इनको मैक्सिमा नहीं कह सकते। लेकिन ये मैक्सिमा और ये एंड पॉइंट, इन तीनों में कंपेयर किया, इन तीनों मैक्सिमाओं में कंपेयर किया, सबसे बड़ा ये आया। इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, निरपेक्ष उच्चतम मान कह सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब निरपेक्ष उच्चतम मान, समझ रहे हो कि नहीं? बाकी वो ऐसा लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सीधे हमें इससे सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी थी इस रेंज में, तो जो कि कितनी आई है? 2 पाई आई है, ये वाली आई है। प्रोसेस वही है, सारा प्रोसेस मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। वही डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट को 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर जब रखा हमने, थोड़ी टेक्नोमेट्री यूज़ हो गई, 0 के बराबर रखा तो -1/2 आ गया। फिर मैंने कहा 2x की वैल्यू, तो -1/2 कब कब कॉस्ट में दे सकता है? 120 पे, 240 पे, 480 पे, 600 पे। यहाँ तक ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रेंज है 0 से 2 पाई, 2 से डिवाइड करने के बाद इतना ही आएगा, उससे आगे तो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो इतना हमें थोड़ा टेक्नोमेट्री आपको वीक है, थोड़ा दिक्कत आई होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ जाएगा ये। तो हमें 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले। जब 2x बराबर 120 रखूंगा तो x बराबर 60 आएगा, 2x बराबर 240 रखूंगा तो ये आएगा 120। 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू लगाई तो हमें पता चला इस पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारे हो गए ये दोनों, और दोनों एंड पॉइंट। इन चारों पे हमने वैल्यू पता करी, चारों पे जब वैल्यू पता करी तो पता चला सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही हो गई हमारी। आपको कहानी समझ में आई कि नहीं? मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। वही काम है, 3 काम है बस। डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना, क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सेकंड टेस्ट करना। टेस्ट से क्या पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है? जो पॉइंट निकल के आए हैं क्रिटिकल पॉइंट, उनमें कौन सा मैक्सिमा पॉइंट है, कौन सा मिनिमा पॉइंट है। जब पॉइंट पता चल गया मैक्सिमा है मिनिमा है तो वैल्यू निकाल दो फंक्शन में रख के, जो पॉइंट आए हैं उनको फंक्शन में रख के वैल्यू निकाल दो, तो हमें मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू पता चल जाएंगी, जो भी पूछा होगा। 3 स्टेप हैं, डेरिवेटिव वाला, डेरिवेटिव को 0 रखने वाला, टेस्ट वाला, आंसर वाला। ठीक है, 3 स्टेप में सवाल पूरा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? देखो ध्यान से, इसको डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई तो दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना। ओके बच्चों।